नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। खबर जनपद आजमगढ़ से। कारगिल शहीद राम समूज यादव की स्मृति में उनके गांव नथुपुर अंजान सहित स्थित शहीद पार्क में मंगलवार को उनकी याद में शहीद मेले का आयोजन किया गया। शहीद मेले के मुख्य अतिथि वीर नायक दीपचंद कारगिल योद्धा रहे। शहीद मेले में आसपास के जनपद के 25 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं विविध देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान वीर नायक दीपचंद ने अग्निवीर योजना के संबंध में कहा कि मेरा मानना है कि यह योजना ठीक नहीं है, लेकिन अभी योजना आई है तो आगे देखना होगा कि क्या 4 साल की सर्विस वाले सैनिकों के अंदर अपनापन आता है या नहीं। कारगिल युद्ध में शहीद राम समूज यादव की स्मृति में 22 वर्षों से उनके गांव स्थित नथुपुर में शहीद पार्क में शहीद मेले का आयोजन होता है। इस वर्ष भी शहीद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में उपस्थित लोगों ने कारगिल शहीद राम समूज यादव को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। इसके बाद शहीद राम समूज के भाई प्रमोद यादव ने आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर सहित अन्य जिलों के 25 शहीद परिजनों को अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। शहीद मेले में मुख्य अतिथि वीर नायक दीपचंद, जो कारगिल युद्ध के दौरान अपना एक हाथ व दोनों पैर गंवा चुके हैं, वे पहुंचे। उन्होंने शहीद मेले में उपस्थित लोगों को कारगिल युद्ध के दौरान साहस, वीरता और देशभक्ति की गाथा से लोगों को रूबरू कराकर उत्साहित किया। वहीं विभिन्न प्रकार के देशभक्ति गीतों व कार्यक्रमों के माध्यम से शहीद मेले में उपस्थित लोग देशभक्ति में डूबे रहे। इस दौरान वीर नायक दीपचंद ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमेशा आयोजित होना चाहिए, क्योंकि जो सैनिक शहीद हुआ है वह मां भारती के लिए शहीद हुआ है। उन्होंने कहा कि हर विभाग के लोग भागने के लिए आते हैं, लेकिन सैनिक बनने के लिए वीर ही लोग जाते हैं। अग्निवीर योजना के सवाल पर वीर नायक दीपचंद ने कहा कि अभी अगर एक ट्रिप भर्ती हो जाए तो तब हम बोलेंगे, क्या पता लोग इसमें कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं। अब भर्ती के बाद क्या होता है यह हम लोगों को एक बार देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से अग्निवीर ठीक नहीं है, कारण जो सैनिक 15 से 20 साल तक रहता है तो सब एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं, लेकिन 4 वर्ष वह अपनापन नहीं आएगा। 4 साल में कोई आएगा तो वह नौकरी व छोकरी मिल गई फिर भागो यहाँ से। ऐसा उन्होंने कहा कि ये हमारे अपने विचार है, लेकिन ऊपर और भी बड़े लोग हैं, उनकी क्या सोच है यह देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी 18 साल की उम्र में आएगा और 22 की उम्र में रिटायर हो जाएगा तो देश के लिए उनका क्या योगदान होगा। ये जो आज शहीद के लिए जो प्रोग्राम हुआ है ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कि होना नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि ये शहीद परिवार ने नहीं करना चाहिए, हम लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि जो शहीद हुआ है वो इंडिविजुअल परिवार के लिए नहीं हुआ है, इस मातृभूमि के लिए हुआ है। और ये हमको प्राउड होना चाहिए कि आजमगढ़ का एक माँ का लाल जो हमारे पास में पला बला और बचपन से ही सेना में जाकर के और शहादत दी है, और पूरे भारतवर्ष के अंदर उन्होंने इस मातृभूमि का नाम जो चमकाया है, मतलब ये मातृभूमि युगों युगों तक ऐसे लाल को नमन करती रहेगी। मैं माँ बाप को भी नमन करता हूँ जिन्होंने इस होनहार बेटे को इस मातृभूमि पर, जन्मभूमि पर लेके आए। और ऐसे भी सदियों सदियों में एक होते हैं, वरना हर आदमी हर डिपार्टमेंट में भागने की कोशिश करता है, मगर सैनिक बनने के लिए विरला ही को सोचता है। अपने सांस्कृतिक और जो है अब तक मैं प्रदान करता हूँ। ये राजकारण वाला क्वेश्चन है, आपको फिर भी बोलता हूँ। अभी ये था कि भाई जो अग्निवीर की बात है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो हमको पता बेटा होगा या बेटी होगा। एक ट्रिप अगर भर्ती हो जाए ना तब हम उसको बोले, क्या पता वो लोग चेंज कर रहे हो प्लानिंग। अभी उन्होंने घोषणा किया है, अभी तक इसमें भर्ती नहीं होना कोई भी, तो आने के बाद में क्या डिसीजन होगा वो एक बार देखना चाहिए हम लोगों को। मेरे खुद के हिसाब से ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं? क्योंकि मैंने जो सैनिक 15 साल 20 साल रहता है, हम एक दूसरे सैनिक को समर्पित रहते हैं। 4 साल में वो अपनापन नहीं आएगा। 4 साल में बंदा आएगा वो सिर्फ ये सोचेगा कि मैंने 4 साल बिताने हैं, मुझे बस नौकरी मिल गई और छोकरी मिल जाए भागो। मतलब मेरा वो है, मेरा खुद का व्यू है ये, वरना बड़े बड़े आदमी बैठे हैं उनका क्या व्यू है उन्होंने देखना चाहिए। अगर जो मैंने जीवन जिया है वो अपनापन होना चाहिए। जो आज हमारे अंदर अपनापन है, क्यों है? हम कभी नहीं सोचते कि हम लोग कहाँ पर पैदा हुए, कहाँ पर क्या किया।
हम लोग अनेकताओं में एकता की मिसाल है ना। तो युवा पीढ़ी ऐसा नहीं सोचेगी, युवा पीढ़ी तो बोलेगी कि ठीक है भाई। तो जो निपुण समर्थन होना चाहिए देश के लिए, वो परमानेंटली जो बंदा रहता है उसको पता रहता है कि मैंने, जैसे हमने 18 साल की उम्र में आई और 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाएगा, देश में क्या योगदान रहा उसका। सिर्फ खाली एक सर्विसमैन कौन सी होता, मातृभूमि को, जैसे हम लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चले जाएं, कितनी भी ज्वाला जगा लें, मन की ज्वाला जब तक नहीं जगेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह हम भारत माता की जय कितना भी बोल लें, जब तक हम अंदर अपने आप को भारत माता की जय नहीं पुकारेंगे, अपने अंदर इस मातृभूमि को नमन नहीं करें, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। कितना भी हम लोग कुछ भी बोलते रहे, क्या हम इस काबिल हैं कि 10वीं 12वीं कर लिया हमें नौकरी चाहिए? हमने नौकरी देने वाले बनना चाहिए। हमने बच्चों के अंदर एक ऐसी सोच बनानी चाहिए कि बेटा तू नौकरी लेने वाला मत बन, नौकरी देने वाला बन। ये सोचना चाहिए कि मैं काबिल हूँ क्या, मैंने 12 पास कर लिया और मैं नौकरी कर लूँ, क्या योगदान देश के प्रति। तो पहले योगदान सोचिए कि मैं उस अपने आप को काबिलियत बनिए, और हमेशा डॉक्टर इंजीनियर ये टीचर ये बन जाए, वकील जज ये बन नहीं, एक भारतीय सैनिक बन के देखिए, फिर आप सेवा करिए, फिर आपको लगेगा कि हमने देश के लिए कुछ दिया हुआ है। क्योंकि सेना को मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, सेना ही वो चीज़ है जहाँ पर अनेकताओं में एकता की मिसाल है। भारतीय सेना एक ही वर्दी रहती है। आप यहाँ देखिए, आप किसी ने टोपी लगा ली तो मुस्लिम हो गया, किसी ने टीका लगा लिया तो हिंदू हो गया, मगर हमारे सेना में तो ऐसा नहीं है। बताओ आप, जय श्री राम वंदे मातरम बोलने से ही भारत माता की जय नहीं आएगी ना। हम सैनिक तो सलाम वालेकुम भी बोलते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं, वाणिकम बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो मुस्लिम को भी बोलते हैं हम जय श्री राम, हो गया जय श्री राम। हम लोग पर फिर रह रहे ना कि रहे। तो युवाओं ने राजकारण को छोड़कर, आज हमारे ऊपर युवाओं के ऊपर क्या हावी हो चुका है, राजकारण और मीडिया का बदौलत। 3 आदमियों को बड़ा योगदान इस देश में बर्बाद करने का या अच्छाई का, वो आप सोचिए। फर्स्ट है अन्ना हजारे का, फर्स्ट है अन्ना हजारे का, दूसरा है बाबा रामदेव का, और तीसरा है मीडिया का। वो किस हिसाब से वो दिमाग आप लोग लगा लीजिए कि 3 आदमियों का देश के प्रति क्या योगदान है। तो जागना पड़ेगा। तो इस मातृभूमि के लिए दिल से जागिए हम लोग। मैं खुद जागरे, हम लोग जागरे, साला मर जाएं क्या हो गया, रोड पे ही बंदे मर रहे कि नहीं मर रहे, मेरे को ये बताइए। तो कुछ करके जाओ ना भाई। अगर आपने मर के भी जिंदा रहना है ना, तो घर बैठे जय जयकार नहीं होगी ना। वो नहीं एक कविता थी कि मेहनत करने वालों की कभी ऐसे घर बैठे जय जयकार नहीं होती। तो भैया आज भी मैं ये वर्डिंग मेरे लिए बोलता हूँ कि रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो कांटों पे चलोगे तभी फूल का एहसास होगा ना हमारे को, तो कष्ट करेंगे तभी एक का एहसास होगा हमारे को, नहीं हमने कुछ करना है। वरना यहाँ पर न्यूज मीडिया में बैठे हुए, यहाँ पर बैठे हो, इतना बोलने से कुछ भी नहीं होगा। हमने खुद को समर्पित करना है, खुद को। दूसरों को बोलने के लिए हम बहुत बोलते रहते हैं कि भाई ये करो वो करो, खुद को बदली करिए। मैंने अपने आप को बदली किया है, कोई सरनेम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम लोग निवस्त्र आए थे, निवस्त्र चले जाएंगे, मगर दे के जाएंगे तो इस मातृभूमि को कुछ न कुछ दे के जाएंगे। और जब इस संसार को आप छोड़ो ना, तो खुशी खुशी जाइए और अपने आप को प्राउड करिए कि मैंने जब जा रहा हूँ तो मेरा जीवन सफल हो गया है, मैंने कुछ न कुछ इस देश के लिए किया है। यही मेरा युवाओं को प्रेरित है कि देश को समर्पित हो, कोई भी कार्य करे, किसी भी डिपार्टमेंट रहे, मगर राष्ट्रभक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्दी पहन के आप राष्ट्रभक्ति पैदा कर सकते हो, आप भी राष्ट्रभक्त हो, अच्छी न्यूज देकर के राष्ट्रभक्ति पैदा कर सकते हो, अन्याय के बरखिलाफ लड़के पैदा कर सकते हो। ये भी एक राष्ट्रभक्ति एक नहीं है। यही एक संदेश है युवाओं के लिए, जहां पर भी रहे राष्ट्र देश सर्वप्रथम होना चाहिए, राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए। वहीं कारगिल शहीद रामसमुज यादव के छोटे भाई व शहीद मेले के संयोजक प्रमोद यादव ने कहा कि अपने भाई के शहीद होने के बाद प्रत्येक वर्ष शहीद मेले का आयोजन करते हैं। शहीद मेले में जनपद के साथ आसपास के जनपदों के शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने के साथ ही देशभक्ति कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। मेले में आसपास के बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर शहीद बड़े भाई रामसमुज यादव को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। देखिए, हमारे बड़े भाई थे जो कारगिल युद्ध में 30 अगस्त 1999 में शहीद हो गए, और तभी से 2000 से हम लोग एक कार्यक्रम शहीद मेला का कंटिन्यू 22 साल से करते आ रहे हैं। उसी क्रम में इस वर्ष भी शहीद मेला बन गया। इसमें मेन उद्देश्य होता है कि जो हमारे पूर्वांचल के शहीद परिवार होते हैं उनको बुला के, और हमारे जो मुख्य अतिथि होते हैं उनके माध्यम से उनका सम्मान किया जाता है, और कुछ बच्चों द्वारा देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराया जाता है। कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? आज 25 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और अंबेडकर नगर के गाजीपुर के शहीद परिवार आए थे। चीफ गेस्ट कौन था? हमारे यहाँ चीफ गेस्ट नायक दीपचंद जी हरियाणा के रहने वाले थे। वो कारगिल युद्ध में उन्होंने उनका दोनों पैर और एक हाथ लड़ाई के समय उन्होंने गंवा दिया था। वो हमारे आज चीफ गेस्ट थे इस कार्यक्रम के लिए।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।